गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी जिस वीडियो को भी बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कोटेशन डालते हैं। आज एक कोटेशन हम डालें, टाइम इज़ मनी। सच ये कहीं कहीं सही है कि जो समय ही क्या हमारा धन है, संपत्ति है। ठीक है, अगर हम जिस समय को खो देते हैं उस समय को वापस नहीं ले आ सकते हैं। तो अतएव बच्चों, आप लोगों से यही हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस समय को समझिए और खूब ध्यान से पढ़िए। फिर 12th के बाद आपको कोई पढ़ने के लिए ना ही कहेगा, ना ही कुछ और कहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे पैसिव में करने के लिए। आपका निगेटिव सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से बच्चों? यहाँ से शुरू हो रहा। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमने स्ट्रक्चर लिखा है। वहाँ उस दिन अगली वीडियो में हमने यहाँ तक आपको बताया था। उसके बाद हमने केस लिखवाया था, फिर इसके बाद हमने यहाँ से बताया है। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा क्या होगा, देखिए हमने निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के लिए स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मीनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो डू डज मतलब क्या है, अगर सब्जेक्ट सब सिंगुलर होगा, ये जो आपका करता है, यदि आपका सिंगुलर होगा तो डज आएगा इसके साथ में, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ में डू आएगा। जैसे आई यू वी दे, गर्ल्स बॉयज़, मेंस मेन वोमेन, ये सब अगर प्लूरल होंगे तो उसके साथ में डू आएगा, और यदि सिंगुलर होगा सब्जेक्ट करता तो उसके साथ में क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है ना। कब आएगा लेकिन, ये जब निगेटिव सेंटेंस होगा तब। वहीं पर पैसिव वॉइस के लिए हमने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें इज आर एम के बाद ही नॉट लगा देना पैसिव वॉइस में। ये सबसे सिंपल तरीका है बच्चों। चलिए देखिए, हमने सबसे पहले ट्रांसलेट किया है, वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो वे, सबसे पहले हमने लिखा ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब वे मतलब क्या, दे मीन्स क्या होता है, वे। इसका अंग्रेजी मीनिंग लिख दिया हमने। फिर इसके बाद हमने बताया आई यू वी दे के साथ में क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे प्लस नॉट। ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव है तो दे डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, याद करना, तो जाएगा लर्न। यहाँ पर अपना पाठ है तो अपना पाठ के लिए बच्चों क्या होगा, दियर लेसन होगा। क्या होगा इसके लिए, दियर। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है, इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, दियर लेसन। तो दे डू नॉट लर्न दियर लेसन। ठीक है ना, ये हमारा अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। अब वहीं पर इसका पैसिव वॉइस में क्या देख लीजिए आप लोग, क्या किया गया है। पैसिव वॉइस में होगा जो आपका ऑब्जेक्ट है, हमने बताया था ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करते समय जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो हो जाएगा दियर लेसन। अब ये लेसन सिंगुलर, इसलिए क्या हो जाएगा, इज नॉट। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा बाई। हमने बताया था अलग अलग प्रीपोजिशन आएगा मेन वर्ब के बाद में, और जो आपका सब्जेक्ट दे है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। हम सभी आमों को नहीं खाते हैं, अगला ट्रांसलेट करना है। तो वी मीन्स होता है हम, वी डू नॉट ईट द मैंगोज। या सभी आमों मतलब मैंगोज कर देंगे तो हो जाएगा सभी आम। ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, तो आप अंग्रेजी में बात कर लें। सबसे पहले करता मतलब क्या है हमारा, हम। फिर इसके बाद क्या है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है इसके साथ में क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। ठीक है ना, नॉट, अब मेनू का फर्स्ट फॉर्म ईट, और बचा क्या केवल सभी आमों को, तो मैंगोज। तो ये मैंगोज अब हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो मैंगोज। और ये जो मैंगोज अगर प्लूरल है इसके साथ में क्या आएगा, आर आएगा। नॉट तो है ही है, नॉट लगेगा ही लगेगा, मेन का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। और ये जो आपका क्या है, प्रीपोजिशन अलग अलग हमने बताया, बाई हो जाएगा, और वी इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, हमने केस में लिखवाया था, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस में आस हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया। चलिए अगला सेंटेंस आपका है, राधा झूठ कभी नहीं बोलती है। तो इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट है, राधा, तो राधा का राधा ही होगा, और कभी नहीं है इसमें आगे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नेवर। नेवर है ना, कभी नहीं की मतलब जब किसी सेंटेंस, देखिए कभी नहीं आया होगा तो आपको जो सेंटेंस होगा कैसा होगा, असर्टिव ही माना जाएगा, कभी नहीं आया होगा। तो राधा नेवर टेल्स ए लाई, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के आधार पर हुआ। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर उसमें ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, तो एलाई हो जाएगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना दें, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना, जो एलाई आपका है जब हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जब सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ में भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। और नेवर तो लिखा ही जाएगा, निगेटिव है, निगेटिव नहीं मतलब उसका वही यहाँ पर भी उतार दिया जाएगा। और टेल का थर्ड फॉर्म का जो टोल्ड, और यहाँ बाय लगा देंगे, राधा का राधा हो जाएगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस खत्म आपका हो गया। अब इसके बाद आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लिखा है। यदि आप लोग नोट बनाना चाहते तो बना लीजिए इसको बढ़िया से।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए यस या नो टाइप का आप लोग जानते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप का होता है, एक WH टाइप का होता है, ठीक ना। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग यस या नो टाइप का पहले देख लीजिए। इसके लिए स्ट्रक्चर हमने लिखा है क्या, सबसे पहले कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यस या नो टाइप का बच्चों, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा सबसे पहले चला आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे डू डज है ना, हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले चला है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट, मेन का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव सिंबल। हमारा अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए मान लीजिए स्ट्रक्चर, वहीं पर पैसिव वॉइस करने के लिए क्या है, आपको सबसे पहले आ जाएगा इज एमआर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा सब मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट बन जाएगा, नॉट प्लस मिनर का थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन, सब कुछ वही है, हमने सब कुछ वही हम बता रहे हैं। बस थोड़ा सा ये जो आपके जितने सेंटेंस हैं थोड़ा सा घुमा फिरा दिए जाते हैं। घुमाने फिराने का मतलब एक बार इस टेंस को याद कर लीजिए, यही सब में प्रक्रिया चालू होगी, ठीक है ना बच्चों। यही कहने का हमारा तात्पर्य है। यस या नो टाइप का रहेगा तो हेल्पिंग में पहले चली आ जाएगी, फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का होगा सब्जेक्ट बन जाएगा, निगेटिव का तो नॉट होगा, फिर उनका थर्ड फॉर्म होगा बाय प्रीपोजिशन होगा, जो आपका सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्लस अदर वर्ड। चलिए देखिए जैसे एक सेंटेंस है, क्या वह आदमी गरीबों की मदद करता है, तो क्या है यहाँ पर, क्या वह है आदमी, तो वह आदमी हमारा, इसको भी तो बंद कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है क्या से, बस आपको देखना है कि वह आदमी क्या सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है। यदि हमको लगेगा सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। हाँ, यदि अगर सब्जेक्ट ये प्लूरल होगा तो उसके साथ में डू लगा देंगे। लेकिन आपको पता है कि वह आदमी एक ही है, इसलिए इसके साथ में क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। ये सिंगुलर था इसलिए डज दैट मैन। अब इसके अंग्रेजी में अनुवाद देखिए, इसके बाद ही आ रहा है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस में है ही नहीं। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए इसको छोड़ करके। मेन और क्या मदद करना, तो हेल्प है। अब केवल बचा क्या है, गरीबों की, तो द पुअर लिख देंगे तो आप लोग बन गया प्लूरल, क्योंकि एक पुअर जो होता है एडजेक्टिव होता है, और जब किसी एडजेक्टिव से पहले किसी डिफिनिट द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो आपका पूरा मतलब जातिवाचक, ठीक है, मतलब प्लूरल वर्ड का ही संकेत करता है। तो आपका जो द पुअर है अब क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन उसी के अनुसार सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा है, इज एमआर लगाएंगे। तो अगर आपको पता है कि द पुअर प्लूरल, इसके अनुसार आप लोग आर लगा देंगे। हाँ, पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बता दिया कि जब कोई भी एडजेक्टिव से पहले द लगा होगा तो आपका प्लूरल ही होगा, मतलब वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगी। जैसे रिच होता है, रिच मीन्स होता है अमीर, वो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन उससे पहले अगर द लगा देंगे तो द रिच हो जाएगा, अर्थात अमीर लोग हो जाएंगे। तो वही है, तो आर द पुअर निगेटिव तो है नहीं, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा। स्ट्रक्चर में ही लिखा हमने, इसी के अनुसार सब्जेक्ट है प्लस निगेटिव होगा तो नॉट हो जाएगा। नहीं तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, ये मेन वर्ब था, इसका थर्ड फॉर्म लिख दिया गया। फिर बाय प्रीपोजिशन जो आपका ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जा करके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए ठीक है ना। फिर अगला आपका क्या है, क्या मेरा छोटा भाई बाजार में सब्जी नहीं खरीदता है, तो यहाँ फिर छोटा भाई सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डज माई यंगर ब्रदर, हाँ छोटा मतलब यहाँ पर यंगर स्मॉल नहीं बच्चों, छोटे के लिए छोटे भाई के लिए यंगर और बड़े भाई के लिए एल्डर होता है, ठीक है ना। तो डज माई यंगर ब्रदर नॉट बाई द वेजिटेबल इन द मार्केट, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के अनुसार हमने किया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट इसमें क्या, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल सिंगुलर, इसके अनुसार क्या आ जाएगी, इज द वेजिटेबल नॉट है आपकी, नॉट लगा देंगे। नॉट बाय का थर्ड फॉर्म बाट, और बाय लगा देंगे तुरंत प्रीपोजिशन बाय माय यंगर ब्रदर इन द मार्केट। इस स्ट्रक्चर पर हमने किया है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पर बच्चों, उसके अनुसार ही हमने किया है, कहीं अलग से नहीं किया, ठीक है ना। ये जैसे जैसे गया वैसे वैसे हमने इसको कर दिया है, ठीक है ना, उसी के आधार पर रखा है। चलिए बस आप लोगों का यस या नो टाइप का भी हम बता दिए दो एग्जाम्पल। चलिए WH टाइप का देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए WH टाइप का आपको अगली वीडियो में बताएंगे, छोटा छोटा ही बताना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग भी पढ़ना नहीं चाहते होंगे, उब जाते होंगे, और आप इस तरह से नोट भी बना लेते होंगे आपका। चलिए आप लोग धन्यवाद।